Good morning, student. Welcome to the TSN school. I am going to teach you हिंदी ग्रामर. बच्चों, आज हम क्लास सेकंड में हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे और समझेंगे. तो चलिए बच्चों, आज हम चैप्टर 4 करते हैं. इसका नाम है संज्ञा. संज्ञा बच्चों आपने पिछली कक्षा में पढ़ी होगी और समझी होगी. संज्ञा वह होती है जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव का बोध कराने वाली जो शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा. तो हम आज अपनी पुस्तक में देखते हैं और समझते हैं. देखिए बच्चों, हमारी पुस्तक में हमें चित्र दे रखे हैं, हमें उन्हें समझना है. महात्मा गांधी ने हमें आज़ादी दिलाई. तो महात्मा गांधी कौन थे बच्चों? एक व्यक्ति थे. दूसरा चित्र आता है, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा. दोनों ही व्यक्ति हैं बच्चों. और तीसरा चित्र आता है, गौरव पढ़ रहा है. तो ये भी एक व्यक्ति है. इसके बाद नीचे दिए चित्र हैं, चिड़िया उड़ रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, गाय घास खा रही है. तो बच्चों ये किस में आते हैं? ये हमारे जीव जंतु में आते हैं. इसके बाद नीचे दिए गए चित्र है, यह लाल किला है. लाल किला यानी एक स्थान दे रखा है, हमें जगह दे रखी है. दूसरा चित्र, सबके साथ भलाई करो, यानी एक जगह पे पिता और बेटी खड़े हैं और वो कह रहे हैं सबके साथ भलाई करो. तो उनका भाव हो रहा है और वे स्थान का बोध करा रहे हैं. तो इस चित्र में दो बोध हो रहे हैं बच्चों, भाववाचक और जातिवाचक. तीसरा चित्र है, सबको अपना बचपन अच्छा लगता है. तीसरे चित्र में बच्चा है, वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है. तो वो उसके भाव का बोध करा रहा है बच्चों. क्या बोल रहा है? कि सबको अपना बचपन अच्छा लगता है. तो बच्चों देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रमशः महात्मा गांधी, अर्जुन, जयद्रथ और गौरव ये किसका बोध करा रहे हैं बच्चों? ये व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक का बोध करा रहे हैं. जो दूसरा चित्र है, चिड़िया, कुत्ते और गाय पशु पक्षी के नाम है और ये किसका बोध करा रहे हैं? ये उनकी जाति का बोध करा रहे हैं. तीसरे चित्र में लाल किला एक स्मारक है यानी स्थान है. भलाई और बचपन का शब्द किसका बोध करा रहे हैं? वह भाववाचक का बोध करा रहे हैं. तो बच्चों संज्ञा में हमारे 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. ये मैं आपको तीनों अभी समझा चुकी हूँ. इसके बाद हम संज्ञा की परिभाषा एक बार वापस पढ़ेंगे और समझेंगे. संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे? संज्ञा. संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद दे रखे हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या और भाववाचक संख्या इसमें महत्वपूर्ण है. इसके बाद 2 अलग संज्ञाएं दे रखी है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक. इसके बाद हम नीचे दिए गए चित्रों में चलते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा. देखिए बच्चों, नीचे दिए गए चित्र है, इसमें पहला चित्र है, साहिल और विकास खेल रहे हैं. तो दोनों क्या है बच्चों? दोनों है व्यक्ति. दूसरा चित्र है, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी. तो ये भी कौन थी बच्चों? व्यक्ति थी. तीसरा चित्र है, यह गंगा नदी है. गंगा माता कौन है बच्चों? एक व्यक्ति है. तो बच्चों ये तीनों चित्र किस में आए, किसका बोध करा रहे हैं? ये तीनों चित्र हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं. ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रमशः साहिल और विकास 2 लड़कों के नाम हैं. इंदिरा गांधी एक स्त्री है, गंगा एक नदी का नाम है. ऐसे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं. अब इसकी परिभाषा देखिए बच्चों. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं.
इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे है जातिवाचक संज्ञा। इसके चित्र देखिए बच्चों। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यानी यह जाति का बोध करा रहा है। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे बहुत सारे हैं बच्चों कक्षा में, और सब अपनी अपनी जाति के, यानी सब अपनी अलग जाति के हैं, तो ये भी जाति का बोध करा रहा है। इसके बाद तीसरा चित्र देखिए बच्चों। शेर शिकार कर रहा है। शेर है वो भी एक नई जाति का है। उसके बाद में किसका शिकार कर रहा है? एक दूसरे जानवर का, तो वो भी अलग जाति का है। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रमशः मोर, बच्चे और शेर ऐसे शब्द हैं जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, यानी सब अलग अलग जाति का बोध करा रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसे हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे जिस शब्द से किसी एक या जाति का समूह हो, मतलब एक या अधिक जाति का समूह हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी के नीचे बच्चों दिए गए चित्र में देखो भाववाचक संज्ञा। अब आते हैं, पहला चित्र है खरबूजे में मिठास है। एक बच्चा क्या खा रहा है बच्चों? खरबूजा। तो हम जब कुछ भी चीज़ खाते हैं तो हमें मीठे और खट्टे का भाव पता चलता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों? भाववाचक संज्ञा। इसी के बाद दूसरा चित्र, चोरी करना अच्छी आदत नहीं है। क्या हम चोरी करते हैं बच्चों? नहीं ना, तो ये हमारा होगा भाववाचक। तीसरा चित्र है स्वेटर की बुनाई सुंदर है। स्वेटर एक माता के हाथ में है और वो क्या बोल रही है कि ये तो बहुत सुंदर है, तो वो अपने भाव प्रकट कर रही है। तो क्या हुआ बच्चों? भाववाचक संज्ञा। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रमशः मिठास, चोरी और बुनाई शब्द पदार्थों की गुण, दोष और धर्म का बोध कराते हैं। ऐसी संज्ञा को हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा बता देती हूँ। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का भाव यानी दशा का पता चले कि वो कैसी है या कैसी नहीं है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा में समझते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में देखिए समुदायवाचक संज्ञा है। चित्र दे रखे हैं, बकरियों का झुंड घास चर रहा है। बहुत सारी बकरियां हैं बच्चों और वो क्या कर रहे हैं? घास खा रही है। चाबी का गुच्छा मेज पर रखा हुआ है, तो बहुत सारी चाबियां हैं उसमें और वो कहाँ है? मेज पर है। सेना परेड कर रही है, तो बहुत सारी सेनाएं दिखाई दे रही है बच्चों आपको, वो परेड कर रही है। तो इन चित्रों में क्या पता चल रहा है बच्चों हमें? इन चित्रों में समुदाय यानी सब समूह के लोग हैं यहाँ पे जो एक साथ मिलकर कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, यानी सब साथ ही है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई अलग नहीं है ना कोई एक है। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में झुंड, गुच्छा और सेना शब्द कई समूह का बोध करा रहे हैं, इसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा ये होगी बच्चों, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद नीचे द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसका आपको चित्र दे रखा है। चित्र देखिए बच्चों। पहला चित्र है लोहा अत्यंत उपयोगी धातु है। द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है बच्चों ये द्रव्यवाचक, यानी बहुत ठोस होता है लोहा। आप भी जानते हैं लोहा कितना ठोस होता है, यानी कितना हार्ड होता है लोहा। इसके बाद मिट्टी के खिलौने सुंदर लगते हैं। मिट्टी के खिलौने देखे होंगे आपने, वो सुंदर भी लगते हैं और वो भी ठोस होते हैं। आजकल सोना बहुत महंगा है। सोना भी बहुत महंगा है बच्चों। सोना आपने देखा होगा, सोना भी बहुत ठोस रहता है, यानी बहुत हार्ड रहता है।
तो ये हमारे 3 चित्र जो दिए हैं ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं बच्चों? ये आ रहे हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहे हैं। इन वाक्यों में लोहा, मिट्टी और सोना शब्दों से धातु या पदार्थ का बोध हो रहा है और ये द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि ये बहुत ठोस होती है ऐसी चीज़ें। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आइए इसकी परिभाषा समझते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ यानी बहुत ठोस हो और कोई धातु जो होती है वो भी ठोस ही होती है और उसे क्या कहते हैं हम बच्चों? उसे कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों महत्वपूर्ण संज्ञा में तो यही है, 3 ही संज्ञा के भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और 2 इसमें अलग दे रखे हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो बच्चों आज का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आप अपने घर पे वापस पढ़िए और समझिए। इसी के साथ मैं आज का चैप्टर यहीं समाप्त करती हूँ बच्चों। थैंक यू बच्चों।